डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर आसिफ अली। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें पता है कि दो तरह की नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। अब ये नोटेशन किस काम के लिए है? ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन से नंबर जो बहुत ही बड़ा नंबर है या बहुत ही छोटा नंबर है उसको एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे, जिसमें हमें एरर के चांस कम होंगे। और जो आम नंबर है, यानी कि ना बहुत ही बड़ा नंबर हो ना बहुत ही छोटा नंबर हो, उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टैंडर्ड नोटेशन कौन सी है? ये वाली, जिसमें हम नंबर के साथ सारे के सारे ज़ीरोज़ वगैरह लिख देते हैं, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। या ये पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। और जो इस तरह की फॉर्म है कि कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया है 10⁻n से। n क्या है हमारे पास? n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स है, 1 2 3 -1 2 3 जितने भी हैं। और a क्या है? a हमारे पास लाई करता है बिटवीन 1 to 10, यानी कि 10 से कम 9 तक है, 1 से 9 तक ए की वैल्यू होगी। यहाँ पे देखें वही बात है, बुक में अगर डेफिनेशन देखें, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n वेयर ए की वैल्यू 1 से 10 तक है, 1 इंक्लूड है 10 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती है। एंड n इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जो कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है z, और इसके नंबर कौन से होते हैं? इसके नंबर होते हैं 0 +-1 +-2, इस तरह के। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है साइंटिफिक नोटेशन की? जो नंबर हमारे पास बहुत बड़े होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ज़ीरोज़ हम कम या ज़्यादा ना लगा दें, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हम ज़ीरोज़ को इस फॉर्म में लिख देते हैं। या फिर इस फॉर्म में अगर डेसिमल नंबर है, छोटा नंबर है तो ये फॉर्म आएगी, बड़ा नंबर है तो ये फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखें, दो छोटी छोटी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अगर हमारे पास है 6 7 8 और इसके साथ हैं ज़ीरोज़ इस तरह, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो जब हमारे पास इस तरह का नंबर होता है, इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट है उसके, और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं, चलते जा रहे हैं। अब हमने इस पॉइंट को या तो हम इस तरफ लेके जाते हैं या इस तरफ लेके जाते हैं, या हम लेफ़्ट को लेके जाते हैं या राइट को लेके जाते हैं। अब ये एक नंबर है, ये एक और मैं लिख लेता हूँ, लेफ़्ट राइट की आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास नंबर है 0.000000678। ये मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। इसके बाद भी ज़ीरोज़ होते हैं जो हम लिखते नहीं हैं, और इसके बाद भी ज़ीरोज़ होते हैं जो हम लिखते नहीं हैं। ये अंडरस्टूड है कि होते हैं। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, हमने इस पॉइंट को यहाँ तक मूव करवाना है, 6.78 समथिंग और जो भी है वो आएगा। तो इसके बाद हमने 10⁻⁴ लिखना है, या फिर इस पॉइंट को हमने यहाँ तक लेके आना है। अब यहाँ पे देखें, हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे देखें पॉइंट को लेके जा रहे हैं राइट साइड पे। अब देखें इस पॉइंट को हम कितनी लेफ़्ट पे लेके गए हैं। यहाँ पे हमने किया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पॉइंट हम लेफ़्ट पे लेके गए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 6.78 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। अब इसी तरह इस पॉइंट को अगर हम मूव करें तो इसको हम राइट की तरफ लेके जाएंगे। राइट की तरफ कितने डिजिट लेके जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं 6 डिजिट्स, हमें मूव करना पड़ा राइट की तरफ। और ये राइट की तरफ गए हैं, ये लेफ़्ट की तरफ गए हैं। लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 10⁻⁴ पॉजिटिव इंटीजर आएगा, राइट की तरफ जाएंगे तो 10⁻⁻ माइनस इंटीजर आएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 6.78 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से स्टैंडर्ड नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। और अगर हमने इसका उलट करना है तो साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड हो जाएगा, फिर साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड। ये हम दोनों एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
अब हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 5.7 हमने लिखना है और इसके बाद वाले ज़ीरो जो है वो नहीं लिखने हैं और मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू पावर। अब ये पावर कितनी आनी है ये देखना है। इसी तरह इसको अगर देखें तो इसको हम लिखेंगे 4.98, उसके बाद वाले ज़ीरो जो हैं वो नहीं लिखने हैं, आगे मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू पावर, ऊपर क्या आएगी। अब देखें इसका पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद ज़ीरोज़ लिखे होते हैं, ये हम यूजुअली लिखते नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है। इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है, कितना 1 2 3, तो यहाँ पे अब क्या आएगा 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसी तरह यहाँ पे पॉइंट है, आगे ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं चलते जा रहे हैं यहाँ पे भी, तो ये हमने अब अंडरस्टूड याद रखना है कि ये इस तरह का सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमने 7 हमने लेफ्ट की तरफ डिजिट्स मूव करवाए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इसी तरह देखें थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे नंबर आएगा जितने ये डिजिट मूव करवाएंगे। इसी तरह ये आएगा 4.169 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे जितना ये पॉइंट मूव करेगा लेफ़्ट या राइट को। अब यहाँ पे क्या आएगा 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये हम देखते हैं कितना हमने मूव कराया। ये वाला क्या आएगा 6.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर। ये अब इसको चेक करते हैं कितना हम पॉइंट मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो अब हम इसको मूव करवाते हैं लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने मूव करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, तो इसको हमने कितना मूव करवाना है 1 2, सिर्फ 2 मूव करवाई है लेफ़्ट की तरफ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे पॉइंट इस जगह पे है तो इसको मूव करवाते हैं लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 4 मूव्स करवाई हैं इसको 8.3 बनाने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखें ये पॉइंट जो यहाँ पे है ये राइट की तरफ मूव करेगा 1 2 3 मूव टू द राइट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, लेकिन माइनस में, क्योंकि हमने ये राइट की तरफ मूव करवाया है। ये काफ़ी आसान काम है। अब देखें यहाँ पे हम 7.4 लिखेंगे क्योंकि ये हमने पहला डिजिट 7 पॉइंट और आगे वाले डिजिट्स जो ज़ीरो के बगैर हैं वो लिखने होते हैं, इंटू 10 रेज़ टू पावर। इसी तरह 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर, और ये 3.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर, और ये क्या आएगा, ये आएगा 2.75 ओवर 2.5, और ये ऊपर भी 10 रेज़ टू पावर कुछ आएगा, नीचे भी 10 रेज़ टू पावर कुछ आएगा। अब ये हम चेक करते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट है, इसको मूव करवाते हैं 1 2 3 हमने मूव्स करवाया है टू द राइट तो ये -3 आ जाएगा। अब ये देखते हैं यहाँ पे पॉइंट हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे है। अब ये मूव करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमने मूव करवाया यहाँ पे लाने के लिए टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ पे देखें ये पॉइंट 0 इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर इसको हम सिंपल 6 भी लिख सकते हैं, 6 टाइम 10 रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट है, इसको हमने राइट की तरफ मूव करवाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमने मूव्स करवाया है राइट की तरफ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -9। अब ये ऊपर नीचे दोनों हमने मूव्स करवाने हैं। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे होता है, तो ये जब पॉइंट कोई नहीं होता तो एंड पे पॉइंट ही होता है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 हम लेफ़्ट की तरफ लेके गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे हम राइट की तरफ लेके आएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन। इसका तरीक़ेकार भी सेम ही है। अगर 10 रेज़ टू पावर -4 है तो हम इसको राइट की तरफ मूव करके ये लिखते थे, अब हमने इसको लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवाना है जितना ये नंबर है। इसी तरह ये होगा,
ये प्लस वाला है, हम क्योंकि इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते थे, अब इसको राइट की तरफ मूव करवा देना। ये उस प्रोसेस का उलट है। असल में ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, देखें एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास 10⁻³ लिखा है, इसका मतलब है कि 10 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही होता है। तो 10 10 का क्या होता है 100, और 100 फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होता है 1000। या फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 10⁻³ का मतलब है कि 1 के बाद 3 ज़ीरोज़। ये इसको आप याद कर लें। इसी तरह अगर 10⁻³ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/10⁻³, ऊपर माइनस है तो नीचे पावर प्लस हो जाती है। इसका मतलब क्या है 1/1 के साथ 3 ज़ीरोज़, इस तरह की सिचुएशन है। या फिर अगर हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.001। अब ये कैसे बनता है, जब हम ये पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और जितने ये डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोज़। तो क्योंकि ये हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये 3 पे एंड होना था, तो ये 0.001। या फिर इसको हम यहाँ से पॉइंट मूव करवा रहे हैं 1 2 3। तो अगर हम इसका देखें तो हम ये 1 से पॉइंट मूव करवा रहे होते हैं 1 2 3। तो ये छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको देखेंगे ये कैसे करना है। अब ये हमारे पास है 6, ये इक्वल टू क्या आएगा, ये 6 है। अब हमने इसका पॉइंट 4 मूव करवाना है टू द लेफ़्ट, वो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट है तो ये मूव करवाएंगे 1 2 3 4, और बाकी यहाँ पे क्या आएंगे ज़ीरोज़, 0 0 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। अब देखें अगर हम इसको वापस मूव करवाएं तो 1 2 3 4 माइनस में 4, या फिर इधर से मूव करवाएं तो 1 2 3 4 और ये 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये सिंपल तरीका है, याद भी रह जाएगा। इसी तरह अब इसको करें तो ये इक्वल टू क्या आएगा 5 0 6। अब हम जो पॉइंट मूव करवाएंगे उतने हम ज़ीरो लगा देंगे, यहाँ से हमने मूव करवाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये बाकी सारे हम ज़ीरो लगा देंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 ये थे जहाँ से हमने पॉइंट मूव करवाया, तो ये वाला नंबर बन जाएगा। इसी तरह इसको लगाएंगे इक्वल टू, अब हमने ये लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 9018। अब हमने पॉइंट को मूव कराना है यहाँ से लेके 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हमने पॉइंट लगा दिया, बाकी हमने ज़ीरोज़ लगा दिए ये, तो ये वाला हमारा नंबर बन गया। अब अगर हमने इस फॉर्म से उसमें कन्वर्ट करवाना था तो यहाँ से हम राइट की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁻6। अगर हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से पॉइंट मूव करवाएंगे लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो ये 10⁻⁻6। इस तरह ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास है लास्ट पार्ट, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ये हमने अब राइट की तरफ लेके जाना है ये पॉइंट, तो इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे 7 8 6 5। अब हम मूव करवाते हैं इस पॉइंट को 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो बाकी सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 0 0 0 0 0, तो ये नंबर बनेगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सॉल्यूशन बड़े आसान लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आपको मिल जाए।